प्रस्तुत है आज की खास खबरें। खास प्रोग्राम अपना नगर में प्रियंका मिश्रा के साथ बख्शी का तालाब नगर पंचायत में नवी कोट नंदना के संभावित प्रत्याशी ने लगाए वर्तमान चेयरमैन की कार्यशैली पर सवाल। आपको बता दें कि जैसे जैसे नगर पंचायत का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बख्शी का तालाब का है। वहां उभरते हुए एक सभासद प्रत्याशी ने वर्तमान नगर पंचायत चेयरमैन पार्षद की कार्यशैली पर सवाल उठाया। सभासद प्रत्याशी फिरोज खान नबी कोट नंदना जो सभासद का चुनाव लड़ना चाहता है, जो कि MIM राजनीतिक सदस्य है, उन्होंने वादों की एक लंबी झड़ी लगा दी और कहा सभासद होंगे तो वहां विकास की गंगा बहा देंगे, नालियां एकदम अंडर कवर्ड होंगी, हर घर को पानी मिलेगा, क्षेत्रवासियों को सरकारी आवास का लाभ दिया जाएगा। लोक लुभावन वादे को तो देखकर इन्होंने राजनीतिक पार्टियों को हैरानी में डाल दिया है। अब देखना बाकी है कि ऐसे लोक लुभावन वादों के बीच क्या जनता इनको वोट देती है। मैं हूं प्रियंका। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे में और हमारी बात हो रही है फिरोज़ अहमद खान से। तो फिरोज़ अहमद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप जनता को कैसे मना पाएंगे? देखिए मैम, चुनाव तो अपनी जगह पे है और जनता की मूल सुविधाएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, तो उस ज़रूरतों पे हम चाहते हैं कि जनता को सुविधाएं दी जाएं। जैसे रोड की होती है, नाली की होती है, लोगों के बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो हमारा पार्षद नहीं दे पाया है। तो अभी तो हम यही चाह रहे हैं, अभी हम कई कार्य कर भी चुके हैं जनता के हित में। जैसे रोडों के हो गए काम, अभी हमने लाइटें लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं उनकी अभी हमने जो है 2-3 लाइटें भी लगवाई हैं। जहाँ पे लाइटें नहीं थी लोग अंधेरे में रह रहे थे। और बरसात में कैसे वो निकलते हैं, तो ये हम लोग गांव से रिलेटिव हैं तो हम लोग समझते हैं कि जब बरसात हो जाती है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो रोड पे कैसे निकलती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अभी लाइटों का भी काम करवाया है और भी हमारे कई काम चल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत ही मूल मुद्दे हैं जो जिन पे हम लोग अपना आगे कार्य बढ़ाएंगे। ये बात है कि जैसे कि नगर निगम जो कार्य कर रही है, तो नगर निगम में ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है, जैसे कि जो आप प्रत्याशी बन जाते हैं, जीत जाते हैं चुनाव, तो आप उनके कौन से अधूरे काम को आप पूरा करेंगे? मैडम, सबसे पहली बात तो हमारे जो नगर निगम के चेयरमैन साहब हैं अरुण कुमार गप्पू सिंह जी, तो उन्होंने कार्य तो किए हैं मगर मेरे वार्ड में नहीं काम किया। मेरे वार्ड में जैसे जल भराव का बहुत ही बड़ा कार्य है। एक नाला है, नाले का आज तक उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराया। नाले का कार्य छोड़िए, साफ तक नहीं कराया, जिसके वजह से जल भराव का बहुत बड़ा वहाँ पे जो है मुद्दा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी बनते हैं, जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आप जो है ये जल भराव वाला जो है इसको आप सही कराएंगे? मैडम बिल्कुल, जल भराव से लोगों को निकलने में, घर में आने जाने में समस्याएं होती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जैसे कोई हमारे वार्ड में प्राइमरी स्कूल है तो वो बहुत दूर पे है, नबी कोट गाँव में है, वो रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाना पड़ता है। अब छोटे बच्चे हैं तो मेरी वार्ड में कोई स्कूल भी नहीं, शिक्षा का भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, रोडों का भी कोई कार्य नहीं किया है, जल भराव का कोई कार्य नहीं किया है। लाइट अगर कोई आदमी लगवाता है, घर बनवाता है, तो वो सरकारी एस्टीमेट से आती है। ये तो सभासद को, चेयरमैन को चाहिए कि लाइटों की व्यवस्था वहाँ तक कराएं, खंभों की व्यवस्था कराएं। लोगों की सुविधाओं पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कभी नहीं ध्यान देते हैं और आते तक नहीं हैं। तो ये सब हमारी लोगों की ज़रूरतें जो हैं लोगों की, वो मैं पूरी करूँगा और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुविधाओं को उन तक पहुंचा सकूं। आपके गांव का नाम है नवी कोट नंदना, ठीक है? तो जनता विकास चाहती है, तो जनता जैसे क्वेश्चंस करेगी, सवाल करेगी, जैसे आप जीत जाते हैं तो जनता चाहती है कि आप रोड बनवाएं, नाली बनवाएं और जितना भी मरम्मत जो भी रोड सड़कों की नहीं हुई है वो तो हर एक इंसान को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं मैडम, हर एक इंसान को तो कोई मैनेज नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री साहब योगी बाबा भी नहीं मैनेज कर पाते हैं। इन शिकायतें जनता की आती हैं सर, जनता की शिकायतें आने वाली है कि जनता, इतना बड़ा आपका विस्तृत क्षेत्र है ना, वहाँ पे जैसे कुछ होता है कि कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोगों का काम पूरा करा दिया, कुछ लोगों का काम नहीं पूरा कराया। इतना विस्तृत क्षेत्र है, इस विस्तृत क्षेत्र में जो आपके पूरे गांव को एक साथ सबकी समस्याओं को सुलझा पाना, ऐसा कुछ है कि वो संतुष्ट हों आपको, हम इस टाइप से आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा आप क्या करना चाहेंगे कि जनता
नहीं अगर असंतुष्ट है तो संतुष्ट भी हो पूरी। नहीं मैडम, रही बात आपकी कि जो है जनता को संतुष्ट करने की बात, तो मैं पूरी अपने हृदय से कोशिश करूंगा कि हर आदमी को संतुष्ट कर सकूं, मगर इस धरती पे कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो हर आदमी को संतुष्ट कर सके, कोई नहीं कर सकता। मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हर आदमी तक मूल सुविधाएं जितनी हैं, रोड की हुई, नाली की हुई, शिक्षा की हुई, चिकित्सा की हुई, जो भी सुविधाएं हैं वो मैं पहुंचाऊं और हर आदमी की समस्या को समझूं, उनको हर तरीके से सुविधाएं दें, उनकी जो भी आगे ब्लॉक से लेके और जिले स्तर तक हमारे लायक जो होने वाली सुविधाएं हैं वो उन्हें दिलाएं। कि अगर आप उम्मीदवार बनते हैं, जीत जाते हैं, तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम होगा मेरा जल भराव का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। वार्ड नंबर 13 नबी कोट नंदना में जल भराव का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस वक्त आप बरसात का मौसम है, आप जाके देखें, अगर वहाँ का आप सर्वे करेंगी तो आपको 50% से ज़्यादा रोडें कच्ची मिलेंगी, जिन पे पानी मिलेगा। आदमी कैसे निकल रहा है, कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, आप उनके दिल से तो नगर निगम के द्वारा अभी ऐसा कोई काम नहीं कराया गया? नहीं, काम हुआ है। नगर निगम के द्वारा अभी तक वार्ड नंबर 13 नई बस्ती में 2 रोडें बनी हैं। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जैसे आप जीत जाते हैं तो आप सबसे पहले जो है वहाँ पे जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि जल भराव की, तो ये इस टाइप से कंप्लेन आप लोग ने नगर निगम से नहीं किया कि जल भराव हो रहा है, तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा होता है उन्हें उसको सही करना चाहिए ना। तो इस टाइप से अभी आपने मतलब गाँव वालों ने या अभी किस टाइप से कोई कंप्लेन नहीं की है कि उन्हें दिखे, या नगर निगम वाले आते हैं कि कुछ भी करके चले गए? जो मेन होता है जिससे गाँव को सबसे, स्कूल के बच्चे हैं, आजकल बारिश हो रही है तो उनको स्कूल जाने में सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना, वो नहीं जा पाते। जो साइकिल चलाते हैं, गाड़ी से निकलने उनको प्रॉब्लम होती है, रात बिरात निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या नगर निगम वाले से किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, शिकायत नहीं किया, या उनको नहीं दिखता, या उन्होंने अभी तक कोई भ्रमण ऐसा नहीं किया? नहीं मैडम, वो करते हैं, मगर वो हमने कई बार उनसे शिकायत भी, लिखित शिकायत हमने अपने जो हमारे सभासद साहब हैं शेर बहादुर सिंह शेरा, उनको हमने लिखित शिकायत भी दी। मैं कई बार गया, उनसे ये बात भी कहा, मैंने स्टील लाइटों के बारे में बात कहा, तो वो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि अभी आई नहीं है सर, अभी आई नहीं। अभी मैंने 1 महीने पहले 2 ट्राली मलबा मैंने डलवाया है अपने पैसों से कि लोगों को निकलने में दिक्कत ना हो। और मैंने चेयरमैन साहब से भी कहा, चेयरमैन साहब कहते हैं कि अभी बजट नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी सत्र चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक मैं बनूंगा नहीं, जब तक मैं जनता के बीच अपनी बात को रखूंगा नहीं, तब तक मैं जानता हूं कि कहने से सिर्फ सुन लेते हैं और उसको जो है वो मतलब उसको फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से एक अच्छे उम्मीदवार में, प्रत्याशी में क्या गुण होने चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से हम ही अच्छे हैं। नहीं, अच्छे तो हैं, आपके अच्छे होने से नहीं होता है। जनता आपको वोट दे रही है, जनता आपको जिता रही है, तो वो होना चाहिए कि हमने जिस इंसान को वोट दिया है, मेरे वोटों के द्वारा, जनता जब तक नहीं वोट देगी, नहीं जिताएगी, आप नहीं जीत सकते हैं, है ना। तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, जिनको हमने दिया, मेरी सोच सही थी, हमने जो वोटिंग की है वो गलत नहीं है। तो ऐसे क्या गुण होने चाहिए जो जनता आपसे संतुष्ट हो? मैडम, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं ऐसे गुण पैदा करूं कि मैं संतुष्ट हो जाए। नहीं कह सकते हैं सर, देखिए अगर कह सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि जल भराव वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप जीत जाते हैं, अगर जल भराव वाला आपने सबसे पहले मुद्दा खत्म कर दिया, तो जनता कैसे संतुष्ट नहीं हो सकती है? ये चीज़ तुम आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि देखिए, जनता, आप जब मेरे बारे में, मेरे वार्ड में पता करेंगे जनता से, तो जनता खुद ही बताएगी कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कितना काम करता हूँ। मैं अभी किसी पद पे नहीं हूँ, मैं अपनी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मैं उस लेवल से अपना कार्य कर रहा हूँ। वही बात तो हमने आपसे पूछा कि आप अगर मतलब जीत जाते हैं, एक अच्छा प्रत्याशी बनते हैं, मतलब जनता आपको जिताती है, तो सबसे पहले आपका क्या मतलब वो होना चाहिए? वही हम तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर आप अभी कुछ नहीं है तब भी आप जनता के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए, अगर जो आपने कहा जल भराव ये सब हो जाता है, ये सब करते हैं, तो फिर आप नहीं, मैं तो कह तो रहा हूँ मैडम कि अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा रोडों को बनवाना, जहाँ पे लाइट नहीं वहाँ पे लाइट पहुँचाना, गरीब विधवा औरतों को पेंशन दिलाना, जो विकलांग हैं उनको उनकी जो है पेंशन और उनकी साइकिल और उनके जो है सुविधाओं की चीज़ें जो भी हैं उनको दिलवाना। जिन लोगों को कॉलोनी नहीं मिली है, जो पात्र हैं, अभी तो कई लोगों को ऐसे कॉलोनी मिली जो अपात्र हैं,
जिनको जो पात्र हैं उनको कॉलोनी दिलाना, उनके राशन कार्ड बनवाना, उनकी बहुत सी ऐसी सुविधाएं मैडम होती हैं जो बेचारे वोट तो दे देते हैं, हर बार देता है, हर आदमी देता है, मगर उसको सिर्फ ठगा जाता है, लूटा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसको पहले तो हर नेता आता है, हर प्रत्याशी आता है, बढ़िया बढ़िया बातें दो बातें करके और कुछ पैसों से, कुछ जो है लालच दे के और उनको बहला फुसला के अपनी वोट ले लेता है। मगर मेरे में वो चीज़ नहीं है। मैं किसी को बहलाना फुसलाना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को पैसे नहीं देना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है कि मैं विकास करूँगा और विकास के मुद्दे पे मैं वोट मांगूंगा। सिर्फ विकास ही विकास मेरा रहेगा। अगर मुझे जनता जिताती है तो मैं विकास करके दिखाऊंगा। अभी हम बात कर रहे थे फिरोज़ अहमद खान नवी कोट नंदना से, इनसे मेरी बात हुई है और ये बता रहे हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम अपनी जनता के लिए क्या करेंगे। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस प्रियंका मिश्रा के साथ। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।